आलोक शर्मा जी, आप ही पर सबसे ज्यादा आरोप है, वो भी इशरत जहां भी कह रहे हैं आप तो नाइंसाफी करते रहे और जब चुनाव की बारी आई तो आप सिर्फ शब्दों से खेल गए। हाँ, देखिए शब्दों से कौन खेल रहा है वो तो पूरा देश देख रहा है और देश की जनता ने इतने वर्षों तक भरोसा किया वो भी देश ने देखा है और आने वाले समय पे भी एक बार समय आएगा, जनता अब धीरे धीरे समझने लगी है कि किस तरह से महंगाई का रावण, भ्रष्टाचार का रावण, किस तरह से बेरोजगारी का रावण सर उठाकर खड़ा हुआ है और उसका वध होना चाहिए। ये जो बेरोजगारी समस्याएं तमाम खड़ी हैं, ये उनका वध होना चाहिए। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, 5 दिन तक एम्स का सर्वर डाउन है, 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है, सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं है। आज भी यहाँ पर जहरीली शराब पीने से गुजरात में एक ड्राई स्टेट में लोग मर रहे हैं, तो आपके उस पर चर्चा नहीं करें। आलोक शर्मा जी तो उस पर चर्चा कर लेते, बजाय इसके कि प्रचार कौन कहाँ कैसे कर रहा है, इस पर ध्यान देने से अच्छा आप इस पर बात करते और रावण शब्द का इस्तेमाल ना करते तो मुझे भी आज विकास पर चर्चा करनी पड़ती। मैं जफर जी आऊंगी आपके पास, आलोक जी आपके पास भी आऊंगी। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा। आलोक जी स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की गई है। सफर जी, ब्रेक पर जाने से पहले, ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आरोप आलोक शर्मा जी ने ये लगाया कि आपको तो सिर्फ एक शब्द मिल गया, अब आप ना तो विकास पर चर्चा करेंगे, ना आप मोरबी पर चर्चा करेंगे, ना आप गुजरात की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। आपके प्रचार प्रसार में सिर्फ और सिर्फ रावण का शब्द घूमता हुआ नजर आएगा। देखिए, ये शब्द हमने तो नहीं कहा, ये तो उनकी सोच है। गुजरात की पावन धरती पे अगर आप प्रधानमंत्री जो सबसे लोकप्रिय नेता है उनको रावण कहेंगे तो क्या जनता आपको छोड़ देगी, माफ कर देगी? जाहिर है नहीं माफ करेगी। ये खुद आपके इनके जो अहंकारी जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं मेरा छुआ हुआ पानी इनके लोग जो है इनके लीडर्स नहीं पीते हैं। इनकी उसी परिवार में जिसके समर्थन से नहीं समर्थन से आगे बढ़े वो खुद आप देखिए दलितों के मसीहा प्रधानमंत्री और ये अपनी पीड़ा रो रहे हैं देश की जनता कि हमें तो हमारे पानी हमारे यहाँ आकर तो चाय भी नहीं पीता है। अरे हमारा टच उनका कौन आएगा? जाहिर है पार्टी के लीडर नहीं आते हैं, वो अपनी दुनिया जाती है उनके यहाँ। और उन्होंने कहा कि ऐसा होता था, दलित के पांव धोए हैं और आप पांव धो के दिखाया दुनिया को कि मेरे लिए सेवा जो है सबसे बड़ी चीज है। करके वोट ले लो, इसीलिए उसका आपके पार्टी के लीडर होते हैं कि देश को भी लूटा और पार्टी को भी लूटते हैं आपके लीडर। भाई देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ये पीड़ा इनकी अपनी उन्होंने निकाली कि भाई मेरे टच किए हुए चीज को पर इनके लोग, इनके लीडर मतलब राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अरे सब सारे जो जफर जी सुनिए, मेरा एक सवाल ऐड कर लीजिए इसमें। चर्चा कुछ भी हो, चर्चा किसी भी स्टेटमेंट को लेकर हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स को राहुल गांधी याद क्यों आ जाते हैं? अभी भी आपने राहुल गांधी जी का जिक्र कर दिया, नाम तो किसी ने नहीं लिया। कि टूरिस्ट है, वो टूरिस्ट की तरह आए चले गए। उनको इलेक्शन में कोई भी लीडर लड़ता है, अगर हमें उसका कोई मतलब नहीं, वो आए नहीं है। राहुल गांधी परिवार, हम तो कह रहे हैं कि जिस परिवार के प्रति वो इतना समर्पित होके उसकी पीड़ा दुनिया के सामने कल रखी उन्होंने कि भाई मेरे घर नहीं आते, मेरे घर में पानी नहीं पीते। उससे ज्यादा क्या बोले, मुझे तो मेरी ज्यादा पीड़ा है, मुझे तकलीफ है कि मेरे अपने लीडर जो है मेरे घर मेरा टच किया पानी नहीं पीते। छोड़ दीजिए, वो तो भारत जोड़ो पर निकले हुए हैं। वही कहना चाह रहे हो, वो जोड़ने की बात करें। इनके जो लीडर है वो जो किस तरह से पूरा समाज तोड़ा है इस पार्टी ने, और उनके मुखिया उसके बारे में बात कर रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमने और उसके लीडर बराबर समाज को एकजुट करने की कोशिश की, साथ रखा। दलित समाज के साथ अन्याय करते रहते हैं, दलित समाज के बारे में दलित समाज इनके लीडर उन्होंने कहा। और प्रधानमंत्री चूंकि इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं तो उनको अब जिस तरह के गलत शब्दों से उनका जो है कहीं ना कहीं जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, चुनाव पूरा शिफ्ट हुआ और फायदा आप ही को पहुंचा है। देखिए, चुनाव में फायदे के लिए नहीं, ये सोच में है। जनता सोच देख रही है कि इनके साथ सोच कैसे है। इनके राहुल गांधी को खंडन करना चाहिए कि कैसे ऐसी बातें कही। सोनिया गांधी को खड़गे को डांटना चाहिए, खड़गे को डांटना चाहिए कि आलोक शर्मा जी छोटा सा रिएक्शन दीजिए इस पर, फिर मैं आ रही हूँ। इशरत जी फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। खंडन क्यों नहीं किया अभी तक आपने? इतना बयान दे दिया, निकाल देना चाहिए पार्टी से। खड़गे जी ने जो भी कहा चाय के मामले में, वो पार्टी के लिए नहीं कहा,
और उन्हें कहा सुनिए ना भाई, देखिए भाई हमारे यहाँ थोड़ी आते हैं खड़गे जी, आप ही लोग क्या जाते हैं ना, अपने पार्टी के लोगों के जाते हैं ना। मैं बताइए ना कहाँ जाते हैं? अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जाते बताइए, अपने पार्टी के लोगों के पास जाने की अपनी पीड़ा का, अपने घर की पीड़ा बताइएगा ना। अभी आपका जो प्रेस, जो आपका प्रेस नोट है ये, उसको दिखा रहे थे ना, ये इसलिए क्या आप क्या है वैसे ही खड़गे जी भी अपने लोगों के बारे, अरे खड़गे जी अपने परिवार के बारे में कह रहे थे। परिवार मतलब बौखलाहट है किसकी? लेकिन आलोक शर्मा जी ये बौखलाहट में ये आज उन्होंने अपने रोज दिया। लोग बोलने नहीं दे रहे। देखिए मैं कह रहा हूँ आज सवाल भाई आप बोलने तो दीजिए। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, आप बिल्कुल आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन दूसरे को भी तो शांत कीजिए ना। हम केवल ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मोदी साहब आप सुनिए ना भाई जरा, के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ, पीड़ितों के खिलाफ क्यों है ये बताइए। प्रदेश की जनता पूछ रही है, देश की जनता पूछ रही है। हम तो खाली इतना पूछ रहे हैं कि इसका जवाब, हम तो बोलते रहेंगे कि आप इसका जवाब दीजिए कि आप वंचितों के खिलाफ क्यों हैं, आप दलितों के खिलाफ क्यों हैं। और हम नहीं, आपके मुखिया बोल रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसे पीड़ा हुई है, ये पीड़ा हमारे साथ भी इस तरह का व्यवहार हुआ है। और अब एक लेवल जब उनको लगा कि पार्टी से डांट पड़ी है तो उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुखिया के कहने पे जो है अपमानित करने का कोशिश किया। जवाब तो लेने दीजिए जिन पर सवाल उठा रहे हैं, जवाब करने का कोशिश किया, वो भी परिवार के कहने पे किया। 2 मिनट के लिए खामोश हो जाइए, जवाब लेने दीजिए। अरे खामोश कैसे हो जाए? पार्टी, इनके पार्टी के मुखिया लोग जिन्होंने कहा था मौत का सौदागर, उन्हीं के कहने पे, जिन्होंने कहा था मौत का सौदागर, जिन्होंने कहा बंदर, जिन्होंने कहा इस तरह की बातें, चर्चा में अगर हम हैं, आलोक शर्मा जी तो पर्सनल टिप्पणी करते रहेंगे, पत्रकारों से जो रोष है आलोक शर्मा जी को वो तो निकालते रहेंगे, लेकिन जफर जी आप तो शांत हो जाइए। बात उठाया अपनी पीड़ा रोई, आलोक शर्मा जी को बोलने दीजिए। जफर जी प्लीज चर्चा चलने दीजिए। मैं तो पूछता हूँ क्या पार्टी से निकाला जाएगा? तो जवाब तो सुन लीजिए, इस तरह के प्रधानमंत्री के बारे में लिया तो सर जनता फिर देखती है और फिर सवाल करती है कि देखिए ये किस तरीके की बात है। आलोक शर्मा जी बोलिए। एक कहावत है कि झूठ के पांव नहीं होते, जब झूठ बोलोगे तो इतना बोलना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। जफर जी प्लीज बीच में नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, खड़गे जी का पहला स्टेटमेंट चाय वाला क्या था कि मोदी जी आप तो लोगों को चाय भी पिलाते थे, और हमारे यहाँ क्योंकि छुआछूत रही थी की बात की उन्होंने, लोग चाय भी नहीं पीते थे। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए ना भाई, जफर जी कंप्लीट करने दीजिए ना, मैं सवाल कर रही हूँ भाई, मैं सवाल कर रही हूँ। मैं फिर कहूँगा कि थोता चना और बाजे घना बोलने नहीं देंगे मुझे। चर्चा होगा ना, आप तो देखिए चर्चा में बैठते हैं दोनों साथ में, आपको पता है, और चर्चा को खराब करना अगर आपका मकसद है दोनों का तो फिर नहीं काम चलेगा। आज भी बहुत जगह छुआछूत देखने को मिलती है। इसी गुजरात में दलित होने के नाते घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। आप लोग सच्चाइयों को समझिए। इसी गुजरात के अंदर दलित होने पे पुलिस वाले उसकी पिटाई करते हैं, अल्पसंख्यक होने पे नाते पे। इसलिए ज्यादा बड़ी बातें मत कीजिए, जो सच्चाई है सुनिए ना। मुखिया को बताइए ना, उन्होंने तो आपके बारे में कहा। सुनिए ना भाई, मैं फिर कहूँगा कि समाज की बुराइयां हैं, सबको मिलकर लड़ना है, लेकिन पांव धोकर पिएंगे और उनके लिए कानून नहीं बनाएंगे। 100 से ज्यादा सफाई कर्मचारी पिछले 5 साल में गटर के अंदर साफ करते हुए मर गए। मोदी का एक शब्द नहीं आया मोदी जी का। ये गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आप केवल वोट उसके अलावा कुछ नहीं बचा। आप तो मुद्दे उठाते हैं, मैं फिर वापस आता हूँ। आप तो मुद्दे उठाते हैं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।